बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका विभिन्न प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करने के लिए और चैनल को कंटिन्यू लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी साथी नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर आपको डिटेल्स आपको एज सुन एज पॉसिबल मिलती रहे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, वहाँ की हाई कोर्ट में जज हैं और उनको एक रेसिडेंस के लिए बंगला दिया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि जजों को सरकारी बंगले मिलते हैं, काफ़ी लग्जरियस और सुविधा संपन्न बंगले होते हैं। और इनकी जो बंगले की जो रेंज है, या एक तरह से अगर आप तुलना करें तो केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बंगलों के बराबर इनकी बंगला मिलता है और सारी सुख सुविधाएँ उसमें, सुरक्षा से लेकर और ऐशो आराम की सारी सुविधाएँ उसमें उपलब्ध रहती है। तो खैर, इन्फॉर्मेशन के लिए तो इतना ही है, लेकिन मेन जो कंसर्न है जिसलिए चर्चा में है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आजकल, तो चर्चा में इसलिए है कि वहाँ पे एक जज हैं, उनका नाम है जस्टिस सुरेश कुमार कैत, और उनको एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। बंगला अलॉट किया गया था तो उस बंगले में एक हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी का मंदिर है, जो कि उस बंगले में काफ़ी समय से था। और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कुमार कैत जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उनकी ज़्यादातर जो झुकाव है धर्म के प्रति, वो बौद्ध धर्म की तरफ झुके हुए हैं और बौद्ध धर्म में उनकी आस्था है। और कहा यह जा रहा है कि इसी के चलते उन्होंने जो हनुमान जी की मंदिर थी उनके बंगलों में, सरकारी जो उनका आवासीय परिसर है उसमें, उसको वहाँ से मंदिर को उन्होंने तोड़वा दिया और उस मंदिर को तोड़वाने के बाद जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसको वहाँ से हटवा के बाहर करवा दिया अपने बंगले से। अब ये कंट्रोवर्सी में आ गया है, काफ़ी विवाद है इसके ऊपर। और वहाँ का जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जो चेयरमैन हैं, जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने और उनकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन लोगों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी को एक पत्र लिखा है। और पत्र में उन्होंने बताया है कि इससे एडवोकेट्स की और जो वहाँ पे बाकी के लोग हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है। और पत्र में उन्होंने ये डिमांड किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी से कि जो मिस्टर कैत हैं, जस्टिस कैत, जो जिन्होंने मंदिर को तुड़वाया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनका यहाँ से तबादला करवाया जाए और मंदिर को दोबारा से उस परिसर में स्थापित किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या मंदिर तोड़वाने के लिए या मंदिर को वहाँ से हटाने के एवज में जस्टिस का ट्रांसफ़र होना चाहिए, या जस्टिस ने जो एक लिया है, जो एक्शन लिया है, क्या वो सही है? क्योंकि जो बार एसोसिएशन है उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि इसके पहले शरद अरविंद बोबड़े, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रह चुके हैं, वो वहाँ पे थे और उसी सेम बंगलों में थे। उसके अलावा कई और जो नामी गिरामी जो जजेज हैं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस रहने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, और उन लोगों को ये बंगला अलॉट हुआ था, उनको मंदिर से कोई आपत्ति नहीं थी। साथ में 2 मुस्लिम जजेज का नाम आ रहा है, जो मुस्लिम मतलब वो मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे और चीफ जस्टिस थे वो हाई कोर्ट में, और उनको ये बंगला अलॉट किया गया था। लेकिन उन्होंने बंगलों के अंदर जो हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया था और उनको उससे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई। तो इसी को लेकर चर्चा में है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी है, उन्होंने सीजीआई को पत्र लिखे और जस्टिस कैत के अगेंस्ट एक्शन लेने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। इसके अलावा एक और वहाँ पे एडवोकेट हैं, उनका नाम एडवोकेट त्रिपाठी है, और उन्होंने पीआईएल दाखिल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फाइल किया है कि जितने भी मध्य प्रदेश में थाने हैं और थानों के अंदर जितने भी धार्मिक प्रतीक है, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है या कोई और किसी तरीके की स्टैचू वगैरह है स्पिरिचुअल, तो उसको